दोस्तों लास्ट ईयर इन सितंबर आई वाज इन लास वेगस और मैंने अपने इस ट्रिप का एक वीलॉग भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज नोन एज द सिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पर दुनिया की हर किस्म की एंटरटेनमेंट है, आप बस डॉलर फेंके एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वहां पर मैंने कुछ अनयूजुअल स्टोर्स भी देखे जो कि थे एडल्ट स्टोर्स। ओके जी, टॉक ऑफ द टाउन। Whoops. Adult books and videos. Best selection in Las Vegas. ओके सो जनाब, आपको पता है किताबें तो मैंने कोई नहीं छोड़ी, लेकिन ये एडल्ट बुक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्टोर के अंदर के मनाजर दिखाऊं, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट ऑब्ससेनिटी इज फॉलोइंग। अब जो आप इमेजेस देखेंगे वो शायद आपको पसंद ना आए, सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें एंड मेक श्योर दैट यू आर अबव द एज ऑफ 18। ये कंटेंट आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है। सो इन एडल्ट स्टोर्स के अंदर आखिर था क्या, ये मुलाहिजा कीजिए। लेकिन बुक बड़ी सवाल यह पैदा होता है कि आज मैंने ये इमेजेस आप लोगों को क्यों दिखाई। वो इसलिए क्योंकि इन इमेजेस के पीछे छुपा हुआ है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा और एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फिनोमेना जिसे कहते हैं पोर्नोग्राफी। ग्लोबली पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का साइज है ओवर $100 बिलियन। दिस इज सिंपली स्टैगरिंग। लेकिन अब आपको एक और होश उड़ा देने वाला नंबर बताता हूं। 2015 में गूगल ने एक डेटा रिलीज किया। उस डेटा के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न मूवीज या पोर्नोग्राफी देखी जाती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। और तो और दुनिया के टॉप 8 पोर्न सर्च करने वाले मुल्कों में से 6 मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान इज एट नंबर 1, followed by Egypt, ईरान, मोरक्को, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। अब एक और माइंड बॉगलिंग बात मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानियों को पोर्न देखने का तो शौक है ही, लेकिन इसके अलावा हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एनिमल पोर्न में भी। डेटा ये रिवील करता है कि पाकिस्तान में एनिमल पोर्न भी बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, जिसमें शामिल हैं डोंकीज, कैट्स, डॉग्स, पिग्स एंड इवन स्नेक्स। क्या क्यूरियोसिटी है पाकिस्तानियों की, सदके थी वहां। सो पाकिस्तानियों को पोर्न देखने का इतना शौक है तो हमें इस फिनोमेना का साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सो आज की अपनी इस गपशप में हम पोर्नोग्राफी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। पोर्नोग्राफी आखिर है क्या, इसकी तारीख क्या है, इससे लोग कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सो इन बहुत ही क्रिटिकल बातों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। Let's be back. सो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि पोर्नोग्राफी आखिर है क्या। पोर्नोग्राफी का जो लफ्ज है वो कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का, पोर्नोस और ग्राफीन। पोर्नोस का मतलब है फॉर्निकेटर, यानी कि एक ऐसा शख्स जो किसी ऐसे शख्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई। और ग्राफीन का मतलब है लिखना, रिकॉर्ड करना या डिस्क्राइब करना। सो ग्रीक जबान में पोर्नोग्राफी का मतलब था किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को डिपिक्ट करना या डिस्क्राइब करना। पोर्न का जो लफ्ज है वो पोर्नोग्राफी की ही शॉर्ट फॉर्म है। एकेडमिक रिसर्चर्स पोर्नोग्राफी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं: एनी सेक्सुअल सब्जेक्ट मटेरियल सच एज अ पिक्चर, वीडियो और टेक्स्ट दैट इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू असिस्ट इन सेक्सुअल अराउजल। कोई भी जिनसी मवाद जैसा कि तस्वीर, वीडियो या टेक्स्ट जिसका मकसद बुनियादी तौर पर जिनसी जोश में मदद करना हो। पोर्नोग्राफी की तारीख की बात करें तो यह हजारों साल पुरानी है। आप मेसोपोटामियंस को देख लें, सुमेरियंस को देख लें, इजिप्शियन या ग्रीक सिविलाइजेशन को देख लें, इन सब सकाफतों में कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी की डिपिक्शन मौजूद थी। सी दिस आर्टिफैक्ट नोन एज वीनस ऑफ द होली फेल्स। ये शायद दुनिया का कदीम तरीन पोर्नोग्राफिक वर्क है।
रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये तकरीबन 35,000 साल पुराना है। दूसरी तरफ अगर एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव थे। They considered sex as an art and a spiritual ideal. यही वजह है कि पुराने हिंदू टेम्पल्स में सेक्सुअलिटी को आर्ट के तौर पर दिखाया जाता था। इसके अलावा द वर्ल्ड फेमस कामा सूत्रा को कौन इग्नोर कर सकता है। कामा सूत्रा एक हजारों साल पुराना संस्कृत टेक्स्ट है जो बात करता है सेक्सुअलिटी की, पैशन की और इरोटिसिज्म की। कामा का जो लफ्ज है वो सिग्निफाई करता है डिजायर को, पैशन को, इमोशन को, प्लेजर को और लव को। ये हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक जिंदगी के 4 मेन गोल्स में से एक है जिन्हें कहते हैं पुरुषार्थास। सो द पॉइंट इज पोर्नोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। लेकिन दोस्तों मॉडर्न डे की बात करें तो पोर्नोग्राफी का बानी या वो शख्स जिसने सेक्सुअल रेवोल्यूशन में सबसे अहम रोल प्ले किया वो था ह्यू हेफनर। ह्यू हेफनर was the entrepreneur behind the phenomena of Playboy। इंसानी तारीख में शायद प्लेबॉय से मशहूर कोई मैगजीन नहीं हुआ। इस मैगजीन में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों की सेक्सुअली अराउजिंग पिक्चर्स हुआ करती थी और इसको हर महीने लाखों लोग खरीदा करते थे। प्लेबॉय के लिए मॉडलिंग करना हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। एंड दिस मैगजीन मेड ह्यू हेफनर अ मिलियनेयर। प्लेबॉय मैगजीन के बाद दौर आया VHS का। याद है वो VCRs जिन पर हम किराए पर कैसेट लाकर मूवीज देखा करते थे। पोर्नोग्राफिक मूवीज अब वीडियोस पर आने लगी, लेकिन पोर्न मूवीज में जो रियल रेवोल्यूशन आया वो आया इंटरनेट से। इंटरनेट से हुआ ये कि अब हर शख्स अपनी मर्जी से अनोनिमसली पोर्न को एक्सेस करने लगा। अब उसे रेनबो सेंटर से CD खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर वो चाहे तो अपने कमरे में बैठकर 24 घंटे पोर्न देख सकता है। और इसी अनलिमिटेड एक्सेस से सोसाइटी में एक अजीबो गरीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का आगाज हुआ जिसे कहते हैं पोर्न एडिक्शन। अब जरा डीप डाइव करते हैं पोर्न की साइकोलॉजी पर। जब भी कोई शख्स पोर्न देखता है तो उसकी वैसी ही फीलिंग होती है जैसे उसके सामने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही हो। और जब आप सेक्सुअल एक्ट देखते हैं तो आप सेक्सुअली अराउज्ड हो जाते हैं। मेल्स में दिस सेक्सुअल अराउजल लीड्स टू इरेक्शन एंड इन फीमेल्स वैजिनल लुब्रिकेशन। हमारी हार्ट बीट, हमारी सांस तेज हो जाती है एंड वी आर टर्न्ड ऑन। लेकिन ये तो सेक्सुअल अराउजल के फिजिकल सिम्टम्स हैं। द रियल थिंग हैपेंस इन योर ब्रेन। पोर्न एक्चुअली हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर देती है। हमारा डोपामीन स्पाइक हो जाता है विच इज अ प्लेजर हार्मोन, और इसकी वैसी ही फीलिंग होती है जो एक ड्रगी को होती है जब वो ड्रग्स लेता है। इसके अलावा एड्रेनालिन, सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होते हैं जिन्हें फील गुड केमिकल्स कहा जाता है। यही वजह है कि पोर्न इज सो एडिक्टिव। जो शख्स एक दफा पोर्न का आदी हो जाता है उसे हर वक्त वैसा ही डोपामीन हिट चाहिए होता है। लेकिन यहां पर आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि पोर्न तो है एक्सटर्नल चीज, तो उससे इंसान एडिक्टेड कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, पोर्न है तो एक्सटर्नल, लेकिन इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो इंटरनल है ना अजीबो गरीब बात। कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपने पसंद की पोर्न की तलाश करना बहुत बड़े मजे का बायस बनता है। पोर्न को कुछ लोग एज स्ट्रेस रिलीवर भी इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए वो एक एस्केप है फ्रॉम देयर रियल लाइफ। जो केमिकल रश पोर्न देखने से मिलता है वो इंसान को जिंदगी की नेगेटिव चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उन्हें वक्ती तौर पर अच्छा महसूस होता है। और यहीं से पोर्न एडिक्शन का आगाज होता है। जो भी पोर्न एडिक्ट होता है ना वो यूजुअली आम लोगों से कट जाता है। ही स्टार्ट्स लिविंग इन आइसोलेशन। चूंकि पोर्न हमेशा अकेले में देखी जाती है इसीलिए वो लोगों को अवॉइड करते हैं। दे विड्रॉ फ्रॉम सोशल इंटरैक्शंस एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। वो इसलिए क्योंकि इस पोर्न के साथ एक और एक्टिविटी जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं मास्टरबेशन। इसके अलावा जो पोर्न एडिक्ट होते हैं वो अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट एरियाज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दिस इंक्लूड्स वर्क, देयर फ्रेंड्स एंड इवन फैमिली। पोर्न से मिलने वाला डोपामीन रश इतना एडिक्टिव होता है कि वो उन्हें सब कुछ भुला देता है। इसके अलावा पोर्न एडिक्ट्स अक्सर इरिटेटेड और डिप्रेस्ड रहते हैं। इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली तो ये कि पोर्न एडिक्शन से जो डोपामीन रश होता है वो एक दफा इलेशन देने के बाद उसका ड्रॉप भी उतना ही सडन होता है। दूसरी वजह इस डिप्रेशन और इरिटेशन की है एक सेंस ऑफ गिल्ट। ये गिल्ट, ये अकेलापन
और वो भी किसी ऐसी चीज से जो सोसाइटी में बुरी समझी जाती है, वो इंसान को उदास कर देती है। पोर्न एडिक्शन की एक और एडवांस स्टेज है जिसे कहते हैं पोर्निफाइंग इन द रियल वर्ल्ड। पोर्न एडिक्ट्स रियल वर्ल्ड में भी अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। मसलन एक लड़का जो पोर्न से एडिक्टेड है, वो किसी भी आती जाती हुई लड़की को देखकर फैंटेसाइज करता है, सेक्सुअलाइज करता है। उसके जहन में वही मूवी चल रही होती है जो उसने शायद कल रात देखी थी, और उसका दिल करता है कि वो उस लड़की के साथ भी वही पोर्न वाला सलूक करे। वो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सामने वाली लड़की को उसी सिचुएशन में विजुअलाइज करता है जैसा कि पोर्न मूवी में था। Isn't this such a disaster? अब मैं आपको इससे एक और बड़ा डिजास्टर बताता हूं। पोर्न एडिक्ट्स वैसे तो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, लेकिन रियल लाइफ की सेक्स सिचुएशंस में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। दे डोंट फील एक्साइटेड एट ऑल। उन्हें अपने पार्टनर के साथ सेक्स करके मजा ही नहीं आता। मजा आता है तो सिर्फ उन इमेजेस में, उन विजुअल्स में जो उसने किसी पोर्न मूवी में देखे थे। दैट्स द इम्पैक्ट दैट पोर्न हैज ऑन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। इसके अलावा पोर्नोग्राफी नॉर्मलाइजेस सेक्सुअल वायलेंस, हरासमेंट, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन एंड इलीगल सेक्सुअल एक्ट्स। पोर्नोग्राफी का एक और बड़ा मसला है, जो पोर्न मूवीज है ना, उसमें प्रॉपर एक्टर्स काम करते हैं और उन्हें उस एक्टिंग के पैसे मिलते हैं। लेकिन जो लोग पोर्न देखते हैं या पोर्न एडिक्ट्स होते हैं ना, वो उसको रियलिटी समझ लेते हैं और फिर वो अपने पार्टनर के साथ भी वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो उन्होंने उस मूवी में देखा था, जिसका रियल सेक्स लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और रियलिटी कुछ और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलती तो दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिप्रेशन। इसके अलावा पोर्न के कुछ और फिजिकल सेक्सुअल डिसएडवांटेजेस भी हैं। मसलन इट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है इरेक्शन में मसला होना, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मतलब है क्लाइमेक्स से पहले ही सीमेन लूज कर देना। इन दोनों डिसऑर्डर्स की वजह से इंसान अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाता। इसके अलावा पोर्न एडिक्शन की वजह से इंसान का फोकस भी लूज हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मेमोरी पर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली लीड्स टू डिप्रेशन। सो माय डियर बुक बडीज, अब आप लोगों ने पोर्न एडिक्शन को तो समझ लिया और उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में भी अब आप जान चुके हैं। लेकिन अब इससे निकला कैसे जाए? तो दोस्तों, इसका भी एक तरीका है, एंड आई विल इलैबोरेट दिस इन माय नेक्स्ट 7 पॉइंट्स। सबसे पहले तो अगर आप भी पोर्न एडिक्शन का शिकार हैं तो पहला काम आपने ये करना है कि यू नीड टू टेल समवन अबाउट योर पोर्न प्रॉब्लम। यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ सीक्रेसी एंड शेम। अपने किसी दोस्त यार को बताएं कि आप इस एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, so that you have someone you can talk to. ये करने के बाद आपका दूसरा स्टेप ये है that you need to get involved in a treatment program. किसी भी सेक्स थेरेपिस्ट से मिले या काउंसलर से मिले। Do seek professional help. ये लोग आपकी यकीनन मदद करेंगे। इसमें शर्माने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये कि अपने आसपास क्रिएट अ पोर्न फ्री एनवायरनमेंट। अपने मोबाइल का डेटा और वाईफाई सर्विसेज बंद कर दिया करें 9 बजे के बाद। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में पोर्न मूवीज हैं तो उनको डिलीट कर दें और फारिग रहने की बजाय अपने आप को किसी एक्टिविटी में, किसी हॉबी में एंगेज करें। स्टेप नंबर 4, 24 आवर अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट। अपने 24 घंटों को एनालाइज करें, उनको मॉनिटर करें और देखें कि आप अपना दिन कैसा गुजारते हैं। यूजुअली इंसान पोर्न तब देखता है जब वो फारिग होता है। सो अपनी जिंदगी में से फरागत को निकालें, अपने आप को बिजी करें। कोई किताब पढ़ लें, उठ के पानी पी लें या किसी से गपशप लगा लें। स्टेप नंबर 5, जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पोर्न के साथ एसोसिएशन है मास्टरबेशन की। इंसान पहले पोर्न देखता है और फिर मास्टरबेट करता है। लिहाजा अपने मास्टरबेशन की एक्टिविटी को डीकपल करना है पोर्न से। इफ यू वांट टू मास्टरबेट यू कैन, लेकिन उसको पोर्न से एसोसिएट ना करें। ऐसा करने से आप यकीनन इस पोर्न एडिक्शन से जान छुड़ा पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, इंप्रूव योर फिजिकल हेल्थ, स्लीप एंड डाइट। जिम जाना शुरू करें, जॉगिंग करना शुरू करें, फिजिकली एक्टिव हो जाएं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। एंड लास्ट पॉइंट, ट्राई टू हील योर सेक्सुअलिटी। देखें दोस्तों, ये जो पोर्न है ना, इसने आपकी सेक्सुअलिटी को डिस्टर्ब कर दिया है। आपके कुछ फॉल्स आइडियल्स बन गए हैं, आप फैंटेसाइज करना शुरू हो गए हैं, आप एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू हो गए जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो आपको ये सब भुलाना पड़ेगा, अपने आप को रीटूल, रीवायर करना पड़ेगा
और अपनी सेक्सुअलिटी को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी पोर्नोग्राफी की। ट्राई टू स्टीयर क्लियर एंड मेक योर लाइफ पोर्न फ्री। इट विल रियली हेल्प यू स्टे फोकस्ड। वक्त आ गया है कि पोर्न के फैंटेसी वर्ल्ड से आप रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.